हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ सजनी शिंदे का वायरल वीडियो मूवी, जिसमें आपको राधिका मदान, सुमित व्यास, निम्रत कौर, भाग्यश्री जैसे बहुत से फेमस स्टार्स देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद करे कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है सिंगापुर से, जहाँ पर कुछ स्कूल टीचर्स उनके ग्रुप की फिजिक्स टीचर सजनी शिंदे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये लोग स्कूल टूर्नामेंट के लिए पुणे से सिंगापुर गए थे। अपने फियांसे के कहने पर सजनी भी पार्टी एंजॉय करती है, साथ ही साथ दारू भी पीती है। उतने में सजनी की दोस्त श्रुति को टूर्नामेंट की फोटोज स्कूल ग्रुप में अपलोड करने को कहा जाता है, पर नशे में होने के कारण वो गलती से सजनी का दो लड़कों के बीच डांस करने वाला वीडियो अपलोड कर देती है, जिसके बाद सब देख लेते हैं। पेरेंट्स के हंगामा करने के कारण स्कूल की प्रिंसिपल कल्याणी इन सबको स्कूल और निकाल देती है। अपने बाबा से बहुत डरने के कारण सजनी की हिम्मत नहीं होती उन्हें कॉल करने की। सजनी इंडिया लौटते समय लगातार अपने फियांसे को कॉल कर रही होती है, पर वो उठाता नहीं है। दरअसल सजनी का फियांसे सिद्धांत वो वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट करवाने में लगा रहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के कारण। सजनी अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स पढ़कर बहुत डिप्रेस होने लगती है। वो याद करती है कैसे उसके फियांसे ने उसका हर वक्त साथ देने का वादा किया था, पर अभी फ़ोन तक नहीं उठा रहा। फाइनली उसका फियांसे फ़ोन उठाता है और सजनी को बोलता है कि मुझे तुम पर शर्म आती है। मैंने तुम्हें मॉडर्न बनने को कहा था, पार्टी करने को कहा था, पर ये सब नहीं। ये सब सुनकर सजनी टूट जाती है और एक सोशल मीडिया पोस्ट डालती है कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ और मेरी मौत के जिम्मेदार केवल मेरे बाबा और सिद्धांत है। जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। सजनी की दोस्त श्रुति सजनी के लिए सोशल मीडिया कैंपेन चलाने लगती है, यह कहते हुए कि क्या हम टीचर्स अपनी पार्टी तक एंजॉय नहीं कर सकते। इन सब के बीच पुलिस सजनी को ढूंढने में लग जाती है, क्योंकि अभी तक उसकी लाश नहीं मिली थी, इसलिए पुलिस उसे अभी जिंदा ही मान रही थी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बेला पहले सजनी के पापा से मिलने जाती है, जो कि पुणे के बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट हैं। वो सही से जवाब नहीं देते हैं बेला को और बोलते हैं उसे ढूंढने का काम तो आपका है। इंस्पेक्टर बेला सभी सस्पेक्ट से मिलने जाती है, जैसे कि प्रिंसिपल कल्याणी, सजनी की रूममेट, सजनी की माँ, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला था। सिद्धांत का नाम सुसाइड नोट में होने के कारण वो सबसे छुप कर रह रहा था। सजनी का भाई आकाश सजनी को याद करता है, कैसे वो सबका ख्याल रखती थी और बात मानती थी। यहाँ पता चलता है आकाश भी सजनी की तरह बचपन से ही अपने बाबा के प्यार के लिए तरसता आया है। वो हमेशा से बहुत स्ट्रिक्ट रहे थे सभी के साथ, चाहे वो सजनी की माँ हो या भाई हो। वो थोड़ा बहुत जो सुनते थे वो केवल और केवल सजनी के ताऊजी, जो कि उन्हीं के साथ रहा करते थे। तभी इन्वेस्टिगेशन टीम को पता चलता है कि सजनी का फ़ोन एक मंदिर में ऑन हुआ है। वो जब वहाँ देखते हैं तब कुछ नहीं मिलता। इधर सजनी के पिता सिद्धांत पर दबाव बनाने लगते हैं कि सारा इल्ज़ाम सिद्धांत अपने ऊपर ले ले, जिसके लिए वो वकील भी हायर करते हैं। ऊपर से सजनी की फ्रेंड श्रुति सिद्धांत की सोशल मीडिया इमेज बर्बाद करने में लगी रहती है। तभी पता चलता है सजनी का फ़ोन वापस ऑन हुआ है बेंगलोर में, सिद्धांत के ऑफिस के पास। पुलिस सिद्धांत को ढूंढने में लग जाती है। एक शूटिंग के दौरान तालाब में सजनी का आईडी कार्ड मिलता है, जिससे लोगों को लगता है सजनी ने इसी तालाब के डैम से आत्महत्या की होगी। इतने में सिद्धांत पकड़ा जाता है और उससे पूछताछ की जाती है उसकी डिटेल निकालकर। तब यहाँ पता चलता है सिद्धांत ने पहले उसे अपनी बातों में फंसाया था, उसके बाद उसे परेशान, टॉर्चर और ज़बरदस्ती किया करता था, जिसमें 3 बार बिना कॉन्डम के सेक्स भी था। सिद्धांत अपनी सारी गलती मानता है, पर कहता है मैंने सजनी को आत्महत्या करने के लिए नहीं उकसाया, मैं उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहता था बस। इंस्पेक्टर बेला कहती है मुझे नहीं लगता सजनी इतना दूर इस डैम से सुसाइड करने आई होगी। अगर मरना ही था तो घर में फ़ैन था, बाहर मेडिकल स्टोर था, लोकेलिटी में 2 अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत थी। इंस्पेक्टर बेला सजनी की माँ को उसके बाबा से अलग करके पूछताछ करती है, जिसमें पता चलता है जहाँ से सजनी ने सुसाइड किया था वो उस वक्त उस एरिया के आसपास ही थे, पर मिलने नहीं गए थे। जिससे बेला को लगता है हो सकता है इन सब में उसके बाबा का हाथ हो, क्योंकि बहुत साल पहले
सजनी के ताऊ की बेटी भी इसी तरह गायब हो गई थी और इन लोग ने उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की थी। डैम में टीम को उतारा जाता है ताकि देखा जा सके सजनी का कुछ सामान मिलता है या नहीं। वहां से टीम को सजनी की एक चप्पल मिलती है, जिससे पुख्ता हो जाता है कि सजनी यहीं से कूदी होगी। सजनी के बाबा सिद्धांत के परिवार को थोड़ा डराने धमकाने उसके घर जाते हैं, जहां सजनी के बाबा की डिग्गी में सिद्धांत को एक हथियार मिलता है, जिसकी फोटो सिद्धांत ले लेता है। सिद्धांत की इतनी निगेटिव की गई इमेज को पॉजिटिव करने के लिए उसका वकील ललित एक इंटरव्यू पब्लिक में लॉन्च कराता है, ताकि पब्लिक उसे मुजरिम ना माने। सजनी की माँ उसके बाबा को बोलती है, हमारी बेटी ने ये सब केवल आपके कारण किया है। आपने उसको इतना डरा कर नहीं रखा होता तो शायद वो आपसे बात कर पाती और आत्महत्या नहीं करती। आए दिन सजनी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक नई पोस्ट आ रही होती है, जिसमें इस बार इंस्पेक्टर बेला को लिखने का पैटर्न सजनी के पहले के पैटर्न से अलग दिखता है। सजनी के गायब होने के बाद से उसके हर पोस्ट के सेंटेंस के एंड में 3 फुल स्टॉप देखने को मिल रहे थे। यहाँ पता चलता है बहुत साल पहले जो ताऊ की बेटी गायब हुई थी, उसको भगाने में सजनी के बाबा का ही हाथ था। वो किसी से प्यार करती थी और उसके लिए सजनी के बाबा ने उसे भगाया था। इंस्पेक्टर बेला और उसकी टीम स्कूल की तलाशी लेती है, जिसमें उन्हें प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर से पैर के नाखून का एक टुकड़ा मिलता है, जिसे चेक कराने पर पता चलता है वो सजनी का ही था। प्रिंसिपल कल्याणी को डराया धमकाया जाता है, क्योंकि एक वही थी जो सजनी के बारे में ऐसे बात करती थी जैसे वो मर चुकी हो। कल्याणी बताती है, दरअसल वीडियो लीक होने के बाद सजनी डायरेक्ट स्कूल आई थी मुझसे मिलने, ताकि मैं उसे स्कूल से ना निकालूं, पर मैंने उसे उसकी फ्रेंड श्रुति के खिलाफ वीडियो बनाने को बोला था, क्योंकि वो मुझे स्कूल से निकालने के कारण धमका रही थी। सजनी नहीं मानती है और बाहर जाकर सीढ़ी से गिर जाती है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। मैं इसमें ना फंस जाऊं, जिस कारण स्कूल के आदमी से बोलकर उसकी बॉडी डैम से फेंकवा देती है। कल्याणी ने ही वो सारी पोस्ट उस आदमी से डलवाई थी, पर वो आदमी बिना दिमाग लगाए पोस्ट डालता गया और जहाँ जहाँ मैंने फ़ोन ऑन करने को कहा था उसने वही किया। क्योंकि मैं इन सब का इल्ज़ाम अपने पर नहीं चाहती थी, कोर्ट सिद्धांत और उसके बाबा को बेगुनाह घोषित कर देती है और प्रिंसिपल कल्याणी और उसके आदमी को सबूत छुपाने के इल्ज़ाम में जेल की सज़ा सुनाती है। और यहाँ ख़त्म होती है ये मूवी। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।